अपने घरों में वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, पुराण, अलग अलग हमारी स्मृतियां, नीति ग्रंथ, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर के उपदेश, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी के उपदेश, गुरु ग्रंथ साहब, ये हमारे घरों में अपने सदग्रंथ होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अपने सदग्रंथ अपने घरों में होने चाहिए। हर ईसाई के घर में, हर मुसलमान के घर में क्या मिलेगा बोलो? कुरान और बाइबल। हर इस्लाम को मानने वाले के घर में चाहे उसको रोटी ना मिलती हो, चाहे वो गंदा साफ करने का काम करता हो, मजदूरी करता हो, सुबह से शाम तक पत्थर फोड़ता हो, लगभग हर मुसलमान के घर में 99%। और मैंने एक दिन पूरा डेटा निकाला सिंह साहब, मैंने एक मुस्लिम स्कॉलर से पूछा कितने लोगों को भारत में उनका कुरान कंठस्थ होगा। बोले जी कम से कम 9 करोड़ लोगों को। उनके यहाँ 2 तरह की तालीम देते हैं। एक है चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, कॉन्वेंट स्कूल में मुसलमान का बच्चा पढ़ रहा है, कोई IAS IPS वो भी बड़े। एक है उनकी फॉर्मल एजुकेशन, एक है दीन की शिक्षा। 99% मुसलमान अपने बच्चों को मदरसों में जरूर भेजते हैं। वो कहते हैं ये दीन की शिक्षा है और ये फॉर्मल एजुकेशन है इनके कैरियर के लिए, इनके कारोबार के लिए, इनके बिजनेस व्यापार के लिए। दीन की शिक्षा अलग और फॉर्मल एजुकेशन अलग। भारतीय शिक्षा बोर्ड से हम एक साथ उनका कैरियर का एजुकेशन भी देंगे और उनको सारी सांस्कृतिक विरासत भी देंगे। और वो दीन की शिक्षा के नाम पर हम कोई दीनहीन, दुखी, दरिद्र नहीं बनाएंगे, विध्वंसक तैयार नहीं करेंगे। अपने सदग्रंथों का को घरों में रखना तो शुरू करें। इस पर किसी ने पाबंदी थोड़ी लगा रखी है। हर एक मोहम्मदी के घर में कुरान होती है, हर एक ईसाई के घर में बाइबिल होती है, लेकिन हर हिंदू के घर में गीता, वेद, उपनिषद, दर्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो केवल ये तो कहता है कि हिंदू खतरे में है, हम लोग खतरे में हैं, लेकिन अपने धर्म को जानने के हेतु उस पर कार्य नहीं करता। इसीलिए मैं अपील करना चाहता हूं आप सबसे, सनातन हार्ट जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, उस पर जाइए और अपने ग्रंथ घर बैठे ही खरीदिए और इसके द्वारा दिया गया एक एक पैसा सनातन सेतु के निर्माण में लगेगा। हम सभी भारतवासियों को अपने जितने भी सांस्कृतिक मानदंड हैं, योग है, आयुर्वेद है, स्वदेशी है, अपनी शिक्षा है, अपनी चिकित्सा, अपनी गौशालाएं, अपनी धर्मशालाएं, अपने मठ हैं, अपने मंदिर हैं, अपने लोग हैं, वनवासी हैं, आदिवासी हैं, गरीब हैं, दबे, कुचले, पिछड़े, जो भी बेबस, लाचार, उन सबको उभारने के लिए जिनमें सामर्थ्य है, जो समर्थ है, वो सेवा करें और उनको उभारें। छोटी छोटी डिस्पेंसरियां चलाएं, छोटे छोटे स्कूल चलाएं, लोगों को उभारें। इस दिशा में देश में अनेक संस्थाएं काम कर रही हैं, उन सबका सहयोग करें। सनातन सेतु बन चुका है और हम चाहते हैं कि इन जिहादियों का पूरी तरीके से बहिष्कार हो सके और आप सनातन सेतु पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करना शुरू कर दीजिए। तो उसका भी आप लोगों की तरफ से वैसा प्रचार प्रसार हो नहीं रहा है जिस प्रकार का होना चाहिए था। हम तो जहां पर पोस्ट डाल सकते थे या वीडियोस डाल सकते थे वो डाल ही रहे हैं, लेकिन जो माउथ पब्लिसिटी उसकी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि इन लोगों का पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। बोलने से तो कुछ नहीं होता, उस तरीके के प्लेटफॉर्म्स तैयार करने पड़ते हैं और उस तरीके के प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। और सनातन हार्ट का हमने निर्माण इसलिए किया था ताकि आप वहां से बुक्स ले सकें और उनका जो भी दशांश बचता है उसको सनातन सेतु में लगाया जा सके। और सनातन सेतु वो जो आपका अपना एक प्लेटफॉर्म हो जहां से आप अपना खुद का सनातनी बिजनेस कर सकें। एक होता हमारा व्यक्तिगत जीवन, एक होता है सामूहिक जीवन। व्यक्तिगत जीवन में हम यज्ञ करें, मंत्र पाठ करें, ओंकार का, गायत्री का, अलग अलग गुरु परंपरा में वाहे गुरु अकाल पुरख, वो अकर्ता है, अमूर्त, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, जो जैसी अपनी गुरु परंपरा
ग्राम देवता, कुल देवता, स्थान देवता, अलग अलग अपने तीर्थ, ठीक, यज्ञ करना, मंत्र जप करना, संध्या उपासना करना, शिखा सूत्र रखना, न सिर पर चोटी है न गले में जनेऊ है। वहां तो उसके लिए एक पूरा आंदोलन चलाया जाता है, लाखों करोड़ रुपए उसके लिए पूरी दुनिया में पुरस्कार में दिया जाता है कि टोपी रखनी है, दाढ़ी मूछ ऐसे ही रखने, ऐसे ही पजामा होना चाहिए, ऐसे ही बुर्का होना चाहिए। इन्हीं चीजों पर ही, प्रतीकों पर ही पूरा ताल घाल मेल चल रहा है। प्रतीकों के ऊपर इतना घाल मेल है, मैं किसी के प्रतीकों की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, रखे ना सब अपने। वो दो दो टोपी ओढ़े, वो दो दो बुर्के पहने, अरे तुमने अपनी चोटी और जनेऊ क्यों लुटवा दिया? को दबाने के लिए उन्होंने गर्दन तक उतार दी। उनको ये डर नहीं है कि वो 20 है और हम 90 है, तो इसका मतलब हमें हावी होना पड़ेगा और किसी की गर्दन उतारनी पड़े तो हमारा युवा भी, हम भी अपने धर्म की रक्षा के लिए उतार देंगे। और भाई जो बात ये हो रही है कि नाई की दुकान जाते हैं, हमारे जो पहले दाढ़ी बनाते थे, बाल काटते थे, वो लोग कहाँ गायब हो गए? जो लोग हमारे कारपेंटर का काम करते थे, मैकेनिक का काम कहाँ करते थे, वो कहाँ गायब हो गए? हमें उनको ढूंढना है। अगर उनकी ट्रेनिंग पे खर्च करवाना है, किसी को पार्लर की ट्रेनिंग देनी है, किसी को इसकी नाइयों की ट्रेनिंग देनी है, और 5 शोरूम मैं आप लोगों के सबके सामने वादा करता हूँ, 5 शोरूम अगर कोई नाई या कोई बिना नाई आके अगर इस तरह का खोलना चाहता है, उसके लिए पैसा मैं लगाऊंगा। लेकिन आप उस बच्चे को तो सामने लाओ जो खोलना चाहता है। इनको अपने खोलेंगे, इनको भगाएंगे, क्योंकि बिना बाल कटवाए ना आप रह सकते हो ना मैं रह सकता हूँ। तो पहले हमें सप्लाई शुरू करनी है और इनको फिर लात मार के भगाना है यहाँ से। तो जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।